जब मेरा गुम होया तो मैं पहले दिन गया वहाँ थाने, लेकिन मेरी पहले दिन जनाजे दरखास्त नहीं उन्हें ली। आज 8 दिनों के बाद जुमेरात है, 8 दिनों में से 8 दिनों के बाद मैं अपना बेटा मिला। फकीर बाबा के मज़ार पर मुरादें मांगने वाले ज़ायरीन की भीड़, दुआएं मांगते और चादरें चढ़ाते हुए लोगों में अचानक भगदड़। गोलियों की तड़तड़ाहट में पुलिस के साथ 2 जराइम पेशा अफराद का मुकाबला, और इस मुकाबले के दौरान दोनों धड़ों के बीच फंसा 5 साला खौफजदा बच्चा। ये बच्चा कौन है? इसके बदनसीब माँ बाप कौन हैं? अगवाकार दरिंदे कौन हैं? और 2 तरफा फायरिंग का नतीजा क्या निकला? क्या मासूम बच्चा गोलियों की बरसात में अपनी जान बचा सका और अगवाकार गिरफ्तार हो गए? दोस्तों, खूनी मुकाबले के साथ डाकुओं और पुलिस की खौफनाक फायरिंग का अंजाम देखने के लिए तैयार हो जाएं। किसी माँ का लख्ते जिगर नजरों से ओझल हो जाए और उसका कुछ पता ना चल रहा हो तो उस पर क्या गुजरती है, इसका अंदाज़ा लगाना किसी भी साहिब औलाद के लिए कोई मुश्किल नहीं। लाहौर के गरीब रिक्शा ड्राइवर का 5 साला बच्चा 26 दिसंबर को गली में खेलने के लिए निकला मगर वापस ना आया। मजबूर और दुखी माँ दीवानावार उसे मोहल्ले के एक घर और गली कूचों में तलाश करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसे क्या पता कि उसका बेटा उन दरिंदों की कैद में है जो आम शहरियों को क्या, पुलिस को भी खातिर में नहीं लाते। आखिर वो कौन थे और उन्होंने बच्चे के साथ क्या सलूक किया? ग्रीन टाउन के रहायशी रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद सफदर का 5 साला बेटा नोमान 26 दिसंबर की शाम घर से बाहर खेलने के लिए गया और फिर वापस न आया। काफी देर गुजर गई तो माँ को तशवीश हुई और उसने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। तमाम घरों में तलाश किया मगर बच्चे का कोई सुराग न मिल सका, जिस पर बच्चे के वर्षा ने इर्द गिर्द के इलाके को भी छान मारा और मसाजिद में ऐलानात भी करवाए। माँ शिद्दत गम से निढाल थी, जबकि बाप बच्चे का कुछ पता न चलने पर गुमसुम होकर रह गया था। जुमेरात को ये खेल रहा था, ना पहले भी घर पे खेल रहा था। इसकी दादो आई है, मैं उनके बीच में लगी चाय बनाने, तो ये नुमान कह रहा है मैंने पापा के पास जाना है। तो ये पापा के पास गया तो मैंने किसी बच्ची को भेजा, जाओ पापा को भी बुला के लेके आओ, वो भी चाय पी रहे। तो वो गई है, वो कह रही है उसके पापा तो जा रहे हैं रिक्शा चला के, तो वो तो उनके पास गया ही नहीं है। ऐसे में परेशानी में मैंने कहा पता नहीं वो किधर चला गया। बच्चों से पूछने लगी नुमान कहाँ है, नुमान कहाँ? वो कह रहे आंटी हमें नहीं पता। फिर मैंने भी आके चाय हम सब पीने शुरू हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फिर देखा, मैंने कहा बच्चों तुमने देखा नहीं नुमान? कह रहे वो किसी मामू के साथ जा रहा था। कोई कह रहा था उनको कि मैं तुम्हारा मामू, आ जाओ मेरे साथ चले। तो पता नहीं वो कौन मामू बन के दुश्मनी करके चला गया था। नुमान की तलाश जारी थी। रात के साए मजीद गहरे हो गए। सफदर के साथ उसके मोहल्लेदार भी बच्चे को तलाश करते रहे मगर नुमान का कोई सुराग ना मिल सका, जिस पर सफदर चंद मोहल्लेदारों को लेकर थाने पहुंच गया और मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दे दी, मगर पुलिस ने टाल मटोल से काम लिया और मुकदमा दर्ज न किया। तमाम रात घर वालों ने आंखों में काटी। 27 दिसंबर को भी नुमान की तलाश जारी रखी गई और फिर नुमान का सुराग मिल गया। बच्चा मेरा गुम होया तो मैं पहले दिन गया वहाँ थाने, लेकिन मेरी पहले दिन जनाजे दरखास्त नहीं उन्हें ली। उन्हें कहा ये SHO साहब कितने गए ने तो तुम जनाजे से 2-3 घंटे बैठे रहे। उन्हें कहा सुबह आना, सुबह गए, सुबह भी उन्हें कहा वो SHO साहब कितने गए ने तुम शाम में आना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और ना ही नोमान का कुछ सुराग मिल रहा था, मगर इसी दौरान बच्चे के वालिदैन को किसी की फ़ोन कॉल आई। वो फ़ोन कॉल किसकी थी? सफदर के मोबाइल फोन पर एक कॉल आई और मालूम हुआ कि नमान को तावान के लिए अगवा किया गया है। अगवाकारों ने 5 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया और फिर रकम का इंतजाम करने का कहकर फोन बंद कर दिया। सफदर मोहल्लेदारों के साथ दोबारा थाने गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। 2 रोज मजीद गुजर गए। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल हो चुके थे। अगवाकारों की तरफ से 12 कॉल की गई। सफदर ने कहा कि वो गरीब आदमी है और चिंची रिक्शा चलाता है, वो रकम का इंतजाम कैसे करे, मगर अगवाकारों को कोई तरस न आया। जबकि पुलिस की तरफ से भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मैं शाम भी जनाजे महल्ले च सारियां औरतां कट्ठियां होई ने, उन्होंने कट्ठियां हो गई जनाजे थाने जा गए, फिर रोला पाया तो फिर जाके मेरी दरखास्त जनाजे उन्हें ली तो फिर मेरी कितने सुनेगी।
सफदर मुकामी पुलिस से मायूस हो चुका था। वो सीसीपीओ लाहौर चौधरी शफीक के ऑफिस चला गया, जहां उसने सीसीपीओ से दरख्वास्त की कि उसके बेटे को बाजियाब करवाया जाए, क्योंकि मुकामी पुलिस कोई तवज्जो नहीं दे रही। सीसीपीओ लाहौर ने मुकदमे की तफ्तीश SPCIA को देते हुए बच्चे की फौरी बाजियाबी के अहकामात जारी कर दिए, जिस पर DSP सलीम मुख्तार भट्ट की सरबराही में एक खसूसी टीम तश्कील दी गई। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजमान हर बार नए नंबर से कॉल करते थे। पुलिस ने तमाम सिमों के क्वाइफ निकलवाए, मगर वो बोगस साबित हुए। इस दौरान सफदर ने पुलिस की हिदायत पर अगवाकारों को बताया कि कुछ रकम का इंतजाम हो गया है। मुलजमान ने उसे 1 जनवरी को पत्तों की बाईपास पर बुलवा लिया। सफदर रकम लेकर वहाँ चला गया, मगर मुलजमान न आए। 2-3 दिन ना वो मेरे नाल ही नाई करते रहे ने कि इन्ने पैसे दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, अपना बच्चा लाओ। मैं गरीब आदमी, रिक्शा ड्राइवर हाँ, रिक्शा चला के अपने घर का ही नाई खर्चा बड़ी मुश्किल चलाना, तो मेरे को 5 लाख रुपए कितों आना। मैं ही ना उन्होंने 5 लाख, मैं कहा मेरे को 5 लाख रुपए नहीं है, जिन्ने है नहीं तुम मेरे को लै लो, तो मेरा बच्चा मैंने दे दो। उन्होंने कहा नहीं 5 लाख रुपये ही लैना है, तो 5 लाख लै गया। मैं उन्होंने पहले 40-50 हज़ार रुपये गया, फिर मैं क्या चलो किसी को मैं पुछदा फड़दा मैं, फिर मैं क्या चलो मेरे को लाख रुपया हो गया। अगले दिन मैं उन्होंने कहा मेरे को 1.5 लाख रुपया हो गया। उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपये नहीं, सानू 5 लाख रुपया देना है, तो पतों की बाईपास आया। SP साहब की CIA की सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई, और फिर हम इसके सारे मोबाइल नंबर वगैरह ही चेक करते। मोबाइलें ये सिम डालते थे और उसके बाद निकाल के वो बंद हो जाती थी। उस पे वर्क करने में हमें 2-3 दिन लग गए। बोगस सिम कार्ड्स तकरीबन तमाम जराइम पेशा अफराद के इस्तेमाल में हैं और पुलिस को भी यही मसला दरपेश है। इसके बावजूद पुलिस मुल्जिमान तक कैसे पहुंची? अगले रोज अगवाकारों की तरफ से फिर फोन कॉल आई और उन्होंने सफदर को रकम समेत कहना के इलाके झीडू पिंड में बुलवा लिया। पुलिस ने अगवाकारों की कॉल को ट्रेस करवाया तो लोकेशन झीडू पिंड में वाकया एक दरबार की निकली, जिस पर पुलिस की बारी नफरी ने इलाके में पहुंचकर घेराव कर लिया। और जब पुलिस दरबार की तरफ गई तो अचानक दरबार की पिछली तरफ से पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग का सिलसिला कुछ देर जारी रहा। पूरे इलाके में खौफो रास फैल गया। दरबार पर आए हुए जायरीन भी वहाँ से जान बचाने के लिए भाग निकले। दूसरी तरफ से फायरिंग का सिलसिला रुकने पर पुलिस ने जब दरबार के अकबी सीमत जाकर देखा तो वहाँ 2 मुलजमान मुर्दा पड़े थे, जबकि वहाँ बने एक कमरे से पुलिस ने मकवी नोमान को बाजियाब करवा लिया, जो कि खौफ की वजह से गुमसुम बैठा था। लोकेटर से हमने आज सुबह से काम स्टार्ट किया हुआ था। जो जिस तरह SP साहब हमें ब्रीफ करते थे CIA, उस तरह हम लोकेटर के ज़रिए आगे करते गए। काफ़ी तबदुओं के बाद काने में झीडू पिंड के पास एक बहुत बड़ा मज़ार है। तो आज जुमेरात भी थी, रश भी बड़ा था। हमें ये भी था कि वहाँ पे खुदा न खास्ता पब्लिक का कुछ ना हो। तो पीछे कमरे में ये 2 लड़के थे। जब लोकेटर ने पिन पॉइंट किया तो अंदर की तरफ बशीर नियाजी अपनी टीम को लेके जब जाने लगा तो उस वक़्त उन्होंने अंदर से फायरिंग कर दी। हमारा सबसे पहले मोटिव ये था कि हम बच्चे को सही सलामत निकाले वहाँ से। वहाँ फिर मज़ार जुमेरात था, रश बड़ा था, 4-4:30 बजे 4:30 बजे का टाइम था। तो फिर लोग भागे हैं। तो वो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि बस 30 और 40 सेकंड में उनका थोड़ा सा वो शफल हुए हैं, तो जहाँ से हमें कामयाबी हासिल हुई। मुल्जिमान तो अपने अंजाम को पहुंच गए, मगर उनकी तहवील में रहने के दौरान मासूम बच्चे के साथ क्या सलूक हुआ? पुलिस हुकाम ने मासूम नुमान को जब उसके वालिदैन के हवाले किया तो वो बच्चे को सीने से लगाकर रोते हुए खुदा का शुक्र अदा करते रहे। वालिदैन का कहना है कि पुलिस एहलकारों की कार्रवाई की वजह से उनका बच्चा उन्हें जिंदा सलामत मिल गया, जिस पर वो उनके मशकूर हैं। आज 8 दिनों के बाद जुमेरात है। 8 दिनों में से 8 दिनों के बाद मैं अपना बेटा मिला। सब अफसरान आए ने, उन्होंने मौका देखा, उन्होंने मौका देख के फिर उन्होंने टीमां तश्कील कीतियां ने। मैं इन्हां दा बड़ा शुक्रगुजार हां कि मेरा बच्चा मैनूं। मासूम नुमान ने बताया कि मुलजमान उसे रोने पर मारते पीटते थे और अक्सर खाना भी नहीं देते थे। इधर देखो बेटा, खाने के लिए कुछ नहीं देते थे?
जब आप कहते थे मम्मा पापा के पास जाना तो क्या कहते थे? मेरे ना टच क्यों मारते तो नहीं थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि हलाक होने वाले दोनों मुलजमान ओकाड़ा के रहायशी इमरान और आसिफ थे, जबकि उनका एक तीसरा साथी वहां से फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन अमजद शेख के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। अब जराइम पेशा अफराद वारदातों के बाद ऐसी जगहों पर भी पनाह लेने लगे हैं जहां लोग रूहानी सुकून हासिल करने के लिए जाते हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के दहशतगर्द न सिर्फ आम शहरियों को कत्ल कर रहे हैं बल्कि पुलिस और सरकारी एहलकारों के भी उनके निशाने पर हैं। इस शहर में टारगेट किलर्स ने 6 बच्चों के बाप को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। अहले खाना पर क्या कयामत बीती, आइए आपको दिखाते हैं। कराची में दहशतगर्दों ने अपने पंजे मजबूती से गाड़ लिए हैं। इस शहर में न सिर्फ सियासी, मजहबी कारकुनान और कानून नाफिज करने वाले एहलकार बल्कि सिटी वार्डन भी दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। 15 जनवरी की शाम सिटी वार्डन के इंस्पेक्टर महमूद रजा दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बने, जो नॉर्थन आजमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 के रिहायशी मकतूल महमूद सिटी वार्डन में इंस्पेक्टर की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दे रहे थे और 6 बच्चों का पेट पालने के लिए पार्ट टाइम नौकरी भी करते थे। गम की तस्वीर बना ये खानदान मकतूल महमूद रजा का है। उनकी बेटी का कहना है कि उनके वालिद को बेदर्दी से कत्ल किया गया है और उनका ख्याल रखने वाला अब दुनिया से चला गया। ने बुरी तरीके से मारा है। मेरे पापा को इतनी गोलियां लगी लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़ रहे थे। सबसे पहले तो मेरे पापा की सैलरी को जारी रखा जाए और हम 6 भाई बहन हैं। हम 6 भाई बहन की स्टडी को बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। हमें जहाँ तक पढ़ना है हमें सपोर्ट चाहिए और मेरी अम्मी की जॉब के लिए भी मसला हल करें। मकतूल की अहलिया का कहना है कि सफाक मुल्ज़िमान ने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी है। वो अकेली 6 बच्चों की देखभाल कैसे करेगी? मैं कैसे इनकी परवरिश करूँगी? वाहिद का फीलिंग्स थे वो कोई है, बेटा मेरा अभी मैट्रिक में। मुझे बहुत फिक्र है इन लोगों की। मेरी पूरी जिंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी। मेरे बच्चों का फ्यूचर डार्क हो गया है। सब पढ़ने वाले बच्चे हैं अभी। मकतूल के बेटे ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि उनके वालिद को 3 माह से तनख्वाह भी नहीं मिली थी और उन्हें दौरान ड्यूटी कत्ल किया गया है। अहले खाना का मुतालबा है कि उनके बेटे को नौकरी दी जाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी कहीं अच्छी जॉब दिलाई जाए ताकि मैं अपनी मम्मी और अपने भाई बहन की खर्ची पूरी कर सकूँ और मेरे पापा को अब तक सैलरी भी नहीं दी गई है ताकि वो भी मेरे पापा की सैलरी भी दी जाए मुझे और बाकी मुझसे भी और जारी रखनी चाहिए मेरी सैलरी पापा की। हाँ 2-3 महीने हो जाते हैं सैलरी नहीं, इनका सैलरी का पता ही नहीं होता है। पापा कैसे कैसे करके हमारे पूरा करते हैं, हमारे हर चीज़ को पूरा करते हैं हमारे पापा। मकतूल आम जिंदगी में कैसा इंसान था और उसके साथ ही उसके बारे में क्या कहते हैं? मकतूल के साथ नौकरी करने वाले उनके दोस्त का कहना है कि वो अच्छी शख्सियत के मालिक थे और निहायत मेहनत से अपनी ड्यूटी अंजाम देते थे। उन्होंने 8 साल की नौकरी के दौरान किसी से झगड़ा तक नहीं किया था। बहुत हंसमुख और जो है ड्यूटी पंक्चुअल करवाने वाले और बहुत उनका लड़कों से जो है ना दोस्ताना माहौल था।
मतलब कि मेहनती भी थे, खुद भी बहुत मेहनत करते थे, लड़कों से भी मेहनत करवाते थे। सिटी वार्डन के डिप्टी चीफ का कहना है कि दीगर इदारों के अहलकारों की तरह सिटी वार्डन भी दहशतगर्दी की लपेट में है। आला हुकाम से अपील है, गुजारिश है कि जो भी पुलिस के अहलकार और जो सिटी वार्डन के लोग हैं जो शहीद हुए, इनके बच्चों का कफालत के लिए फौरी तौर पर जो है ना इनका सद्भाव हो और इस किस्म के मामलात को फौरी तौर पर इंतज़ामिया अपने तौर पर हैंडल करे और देखे कि जो लोग अपनी जान पे खेल करके मुल्क और कौम की और जो है ना लोगों की जो मुहाफिज बने हुए आज वो भी महफूज नहीं है, ये हमारा आपको सोचना पड़ेगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के MNA महबूब आलम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन सफाक मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए जो मासूम शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को निशाना बना रहे हैं। सिटी वार्डन्स के लिए जो है गवर्नमेंट को भी चाहिए और हम भी अपनी तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट दे चुके हैं गवर्नमेंट को भी, और जिस तरीके से सिटी वार्डन्स काम कर रहे हैं आपको पता है कि निहत्ते होते हैं और कितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तकरीबन 15 के करीब शौदा हैं हमारे और इंजर्ड हैं 30 के करीब जो किसी काबिल नहीं है। कराची में जहां जानी पहचानी सियासी और मजहबी शख्सियात को कत्ल किया जा रहा है, वहां मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले आम सरकारी अहलकार भी दहशत गर्दों के निशाने पर हैं और उनके कत्ल से कई घरों में फाकों की नौबत आ गई है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में दहशतगर्दों के हाथों कत्ल होने वाले आम शहरियों के साथ सरकारी अहलकारों के घरों में भी सफ़े मातम बिछी हुई है, मगर मुल्ज़िमान का पता ही नहीं चलता कि वो कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।